नमस्ते दोस्त, आज हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र तथ्य। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी के आकाश में तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। इसे कभी कभी पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका आकार और द्रव्यमान बहुत समान होता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी है। शुक्र की सतह बादलों की एक अपारदर्शी परत से छिपी हुई है जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है। ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है और यह दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में शुक्र का आकार। शुक्र बनाम पृथ्वी के आकार की साथ साथ तुलना। शुक्र के बारे में तथ्य। शुक्र आकाश में दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। ग्रह का स्पष्ट परिमाण -3.8 से -4.6 है, जो इसे एक उज्ज्वल स्पष्ट दिन पर दिखाई देता है। चंद्रमा एकमात्र अन्य प्राकृतिक वस्तु है जो चमकीली है। शुक्र को कभी कभी सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। यह प्राचीन सभ्यताओं के समय का है, जो मानते थे कि शुक्र वास्तव में आकाश में दिखाई देने वाले दो अलग अलग तारे हैं। जब शुक्र की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से आगे निकल जाती है, तो यह सूर्योदय के समय दिखाई देने से सूर्यास्त के समय दिखाई देने में बदल जाती है। उन्हें यूनानियों द्वारा फॉस्फोरस और हेस्परस और रोमनों द्वारा लूसिफेर और वेस्पर के रूप में जाना जाता था। शुक्र ग्रह पर एक दिन एक वर्ष से अधिक लंबा होता है। अपनी धुरी पर धीमी गति से घूमने के कारण इसे एक चक्कर पूरा करने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। ग्रह की कक्षा में 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। शुक्र पर एक वर्ष शुक्र पर दिन छोटा होता है। शुक्र का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। यह आंशिक रूप से ग्रह की चमक के कारण हो सकता है और 1581 में बेबीलोनियों के समय का हो सकता है, जिन्होंने शुक्र को आकाश की उज्ज्वल रानी के रूप में संदर्भित किया था। शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का बहन ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका आकार बहुत समान है, व्यास में केवल 638 किलोमीटर भिन्न है और शुक्र का पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 81% है। वे भी इसी तरह शुक्र के साथ स्थित हैं, जो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। दोनों ग्रहों में एक केंद्रीय कोर, एक पिघला हुआ मेंटल और एक क्रस्ट भी होता है। शुक्र के पास न चंद्रमा है और न ही छल्ले। अरबों साल पहले शुक्र की जलवायु पृथ्वी के समान हो सकती है और वैज्ञानिकों का मानना कि शुक्र के पास कभी बड़ी मात्रा में पानी या महासागर थे। हालांकि अत्यधिक ग्रीनहाउस प्रभाव से उत्पन्न उच्च तापमान के कारण यह पानी बहुत पहले उबल गया था और ग्रह की सतह अब जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत गर्म और प्रतिकूल है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। अधिकांश अन्य ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त घूमते हैं, हालांकि शुक्र यूरेनस की तरह दक्षिणावर्त घूमता है। इसे एक प्रतिगामी रोटेशन के रूप में जाना जाता है और यह किसी क्षुद्रग्रह या अन्य वस्तु के साथ टकराव के कारण हो सकता है, जिसके कारण ग्रह ने अपना घूर्णन पथ बदल दिया। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का औसत तापमान 462 डिग्री सेल्सियस 863 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा शुक्र अपनी धुरी पर नहीं झुकता है, जिसका अर्थ है कि कोई मौसम भी नहीं है। वातावरण एक घना 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गर्मी को फंसाता है और ग्रीनहाउस प्रभाव का कारण बनता है, जिसने अरबों साल पहले किसी भी जल स्रोत को वाष्पित कर दिया था।
शुक्र ग्रह के तापमान में रात और दिन के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता है। यह ग्रह की सतह पर सौर हवाओं की धीमी गति के कारण है। शुक्र की सतह की अनुमानित आयु लगभग 300-400 मिलियन वर्ष पुरानी है। तुलनात्मक रूप से पृथ्वी की सतह लगभग 100 मिलियन वर्ष पुरानी है। शुक्र का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक मजबूत है। इसका मतलब यह है कि शुक्र के वातावरण में प्रवेश करने वाले किसी भी छोटे क्षुद्रग्रह को अत्यधिक दबाव से कुचल दिया जाता है। यही वजह है कि ग्रह पर कोई छोटा सतह क्रेटर नहीं है। यह दबाव पृथ्वी के महासागरों के नीचे लगभग 1000 किलोमीटर के बराबर है। शुक्र का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है। इसने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने उम्मीद की थी कि शुक्र के पास पृथ्वी के समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका एक संभावित कारण यह है कि शुक्र के पास कोई ठोस आंतरिक कोर नहीं है, या इसका कोर ठंडा नहीं है। शुक्र सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी महिला आकृति के नाम पर रखा गया है। शुक्र एक दीर्घवृत्त में सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इसकी कक्षा सौरमंडल के सभी ग्रहों में से एक वृत्त होने के सबसे निकट है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। जब शुक्र पृथ्वी और सूर्य के साथ होता है, तो यह हमारे सबसे निकट का ग्रह होता है, जो औसतन 41 मिलियन किलोमीटर 25.5 मिलियन मील दूर होता है। शुक्र के बारे में अधिक जानकारी और तथ्य। प्राचीन रोमियों के समय तक यह समझा जाता था कि शुक्र पृथ्वी के अलावा अन्य 4 ग्रहों में से एक है। इन ग्रहों में सबसे चमकीला और सबसे अधिक दिखाई देने वाला होने के कारण रोमनों ने शुक्र का नाम अपने प्रेम और सौंदर्य की देवी के नाम पर रखा। अपने नाम के परिणामस्वरूप ग्रह स्वाभाविक रूप से पूरे इतिहास में प्रेम, स्त्रीत्व और रोमांस से जुड़ा रहा है। अक्सर यह टिप्पणी की जाती है कि आकार, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में समानता के कारण शुक्र और पृथ्वी जुड़वां ग्रह हैं। हालांकि इन ग्रहों की विशेषताएं अपेक्षाकृत समान हैं, शुक्र और पृथ्वी अभी भी कई अन्य तरीकों से काफी भिन्न हैं। वायुमंडल, घूर्णन, सतह का तापमान और शुक्र का चंद्रमा की कमी। यदि जुड़वां संबंध बना रहता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे समान नहीं हैं। बुध के साथ के रूप में शुक्र के बारे में हमारा ज्ञान 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान काफी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, नासा और सोवियत संघ द्वारा 1960 के दशक में शुरू किए गए कई ग्रह मिशनों से पहले वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ग्रह को कवर करने वाले बेहद घने बादलों के नीचे की स्थिति जीवन की अनुमति देगी। दुर्भाग्य से इन मिशनों के दौरान एकत्र किए गए डेटा ने साबित कर दिया कि जीवन का समर्थन करने के लिए मौजूद परिस्थितियां बहुत गंभीर थीं। वातावरण। शुक्र के वायुमंडल को 2 व्यापक परतों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्लाउड बैंक है, जो पूरे ग्रह को प्रभावी ढंग से घेरता है। दूसरा इन बादलों के नीचे सब कुछ है। वीनस आसपास के बादलों से विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर ग्रह की सतह से ऊपर और सल्फर डाइऑक्साइड अतः के मुख्य रूप से बना रहे हैं 2 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये बादल इतने घने होते हैं कि ये शुक्र द्वारा वापस अंतरिक्ष में प्राप्त होने वाले 60% सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। उपबादल वातावरण का अध्ययन करते समय 2 विशेषताएं तुरंत प्रमुख होती हैं, घनत्व और संरचना। इसके अलावा इन 2 विशेषताओं का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे शुक्र सौर मंडल के किसी भी ग्रह का सबसे गर्म और सबसे कम मेहमान नवाज है।
सबसे पहले लगभग 480 डिग्री सेल्सियस के वायुमंडलीय घनत्व के साथ यह आसानी से शुक्र की सतह को सौरमंडल के किसी भी ग्रह की सबसे गर्म सतह बनाता है। सतह शुक्र के चारों ओर घने बादलों के कारण इसकी सतह का विवरण साधारण फोटोग्राफिक माध्यमों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सौभाग्य से वैज्ञानिक इसके बजाय इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए रडार मैपिंग की विधि का उपयोग करने में सक्षम है। जबकि फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग दोनों ही विकिरण को इकट्ठा करके काम करते हैं जो किसी वस्तु को उछाल देता है, अंतर एकत्रित विकिरण के रूपों में होता है। फोटोग्राफी दृश्य प्रकाश विकिरण एकत्र करती है और रडार मानचित्रण माइक्रोवेव विकिरण एकत्र करता है। शुक्र के साथ रडार मैपिंग का उपयोग करने का लाभ यह है कि माइक्रोवेव विकिरण ग्रह के घने बादलों से गुजरने में सक्षम है, जबकि फोटोग्राफी के लिए आवश्यक प्रकाश ऐसा करने में असमर्थ है। अंतरिक्ष यान के माध्यम से शुक्र की सतह की पहली रडार मैपिंग 1978 में हुई, जब पायनियर वीनस अंतरिक्ष यान ने ग्रह की परिक्रमा शुरू की। परिणामी नक्शों से जो पता चला वह एक सतह थी जिसमें मुख्य रूप से प्राचीन लावा प्रवाह द्वारा निर्मित मैदान शामिल थे, जिसमें केवल दो उच्चभूमि क्षेत्र ईशटेरा और एफ्रोडाइटेरा थे। 1990 में मैगेलन अंतरिक्ष यान ने शुक्र की परिक्रमा शुरू की। पायनियर वीनस के समान राडार मानचित्रण करने के अलावा मैगेलन ने एक अधिक उन्नत रडार इमेजिंग भी किया जो अधिक बारीक विवरण एकत्र करता है। मैगेलन ने जो पाया वह लगभग 1000 प्रभाव क्रेटर था। दिलचस्प बात यह है कि देखा गया कोई भी गड्ढा 2 किलोमीटर से कम व्यास का नहीं था। इससे पता चलता है कि 2 किलोमीटर से कम व्यास वाला गड्ढा बनाने के लिए पर्याप्त छोटा कोई भी मीटेरोइड घने शुक्र के वातावरण से गुजरने के दौरान टूटकर जल गया होगा। प्रभाव क्रेटर के आकार के बारे में एक अतिरिक्त अवलोकन ने ग्रह की सतह की उम्र पर प्रकाश डालने में मदद की। न केवल ग्रह की सतह पर छोटे प्रभाव वाले क्रेटर अनुपस्थित थे, बल्कि बड़े व्यास के भी थे। यह जो हमें बताता है वह यह है कि सतह का निर्माण भारी बमबारी की अवधि से हुआ है, 3.8 से 4.5 अरब साल पहले की अवधि, जब आंतरिक ग्रहों पर बड़ी संख्या में प्रभाव क्रेटर बने थे। इस प्रकार भूगर्भीय रूप से बोलते हुए वीनसियन सतह अपेक्षाकृत युवा है। अंत में सतह की सबसे प्रमुख विशेषताएं ग्रह की ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इनमें से पहली विशेषता प्राचीन लावा प्रवाह के कारण विशाल मैदान है। वीनसियन सतह के 80% से अधिक को कवर करते हुए ये मैदान सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरी प्रमुख विशेषता सतह की ज्वालामुखी संरचनाएं हैं, जो असंख्य और विविध हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैसे मोना लोआ के समान ढाल वाले ज्वालामुखियों के अलावा शुक्र पर कई पैनकेक ज्वालामुखी देखे गए हैं। माना जाता है कि ये ज्वालामुखी पृथ्वी पर किसी के विपरीत एक ही वेंट के माध्यम से ज्वालामुखी के सभी लावा के विस्फोट के कारण अपने विशिष्ट फ्लैट डिस्क जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। इस तरह के विस्फोट के बाद लावा फिर एक समान गोलाकार तरीके से बाहर की ओर फैल जाता है। आंतरिक भाग अन्य स्थलीय ग्रहों की तरह शुक्र का आंतरिक भाग अनिवार्य रूप से 3 परतों से बना है, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। हालांकि शुक्र के इंटीरियर बुध या मंगल के विपरीत के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह पृथ्वी के इंटीरियर के समान है। हालांकि दो ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों की वास्तविक समानता का परीक्षण करना असंभव है,
दोनों ग्रहों को साझा करने के लिए जाने जाने वाले विशेषताओं के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष निकालना उचित है। इसलिए यह माना जाता है कि शुक्र की पपड़ी 50 किलोमीटर मोटी है, इसका मेंटल 3000 किलोमीटर मोटा है और कोर का व्यास 6000 किलोमीटर है। वीनसियन इंटीरियर के बारे में एक अनुत्तरित प्रश्न यह है कि ग्रह का कोर तरल या ठोस है या नहीं। एक और, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी एक जैसे हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि चूंकि पृथ्वी का एक तरल कोर है, शुक्र भी ऐसा ही करता है। दूसरी ओर, इस बात के भी प्रमाण है कि शुक्र का कोर ठोस है। यह सबूत ग्रह के पर्याप्त चुंबकीय क्षेत्र की कमी से उपजा है। सीधे शब्दों में कहें, ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र किसी ग्रह के अंदर से उसकी सतह पर गर्मी के हस्तांतरण का परिणाम है। इस हस्तांतरण का एक आवश्यक घटक एक तरल कोर है। तर्क यह है कि चूंकि शुक्र के पास पर्याप्त चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है, इसलिए इसमें एक तरल कोर नहीं हो सकता है। कक्षा और घूर्णन। शुक्र की कक्षा का सबसे उल्लेखनीय पहलू इसकी सूर्य से दूरी की एकरूपता है। वास्तव में केवल 0.0678 की विलक्षणता के साथ शुक्र की कक्षा आसानी से सभी ग्रहों में सबसे अधिक गोलाकार है। इसके अलावा इस छोटे से संकीर्तन का मतलब है कि शुक्र के पेरिहेलियन 1.07 x 10⁸ किलोमीटर और उसके एफेलियन 1.09 x 10⁸ किलोमीटर के बीच का अंतर मात्र 1.46 x 10⁶ किलोमीटर है। शुक्र की सतह के बारे में जानकारी की तरह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के रडार इमेजिंग मिशन तक इसके घूर्णन के बारे में बहुत कम डेटा प्राप्त किया जा सकता था। हैरानी की बात यह है कि इन मिशनों से पता चला कि शुक्र का घूर्णन कितना अनोखा है। जबकि किसी ग्रह के लिए अपनी धुरी के बारे में मानक रोटेशन वामावर्त है, जैसा कि कक्षीय तल के शीर्ष से देखा जाता है, शुक्र का घूर्णन प्रतिगामी या दक्षिणावर्त है। इसका कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन दो लोकप्रिय सिद्धांत हैं। पृथ्वी के साथ शुक्र के 3-2 स्पिन ऑर्बिट अनुनाद के लिए पहला अंक। कुछ के लिए यह अत्यधिक सूचक है कि अरबों वर्षों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने शुक्र के घूर्णन को अपनी वर्तमान स्थिति में बदल दिया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शुक्र को इतने मौलिक तरीके से बदलने के लिए पर्याप्त है। इसके बजाय उन्होंने प्रारंभिक सौर मंडल को देखा है जब ग्रहों का निर्माण स्पष्टीकरण देने के लिए किया जा रहा था। वे मानते हैं कि शुक्र का मूल घूर्णन अन्य ग्रहों के समान था, फिर भी इसे अपने वर्तमान अभिविन्यास में बदल दिया गया जब एक बड़े ग्रह ने युवा ग्रह को बड़ी ताकत से मारा, अनिवार्य रूप से ग्रह को उल्टा कर दिया। शुक्र के घूर्णन के संबंध में एक दूसरी अप्रत्याशित खोज इसकी गति है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 243 पृथ्वी दिवस लगते हैं। शुक्र पर एक दिन किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में लंबा होता है। यह अकेला उल्लेखनीय है। हालांकि इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जब शुक्र के दिन की तुलना उसके वर्ष से की जाती है, लगभग 224 पृथ्वी दिवसों पर शुक्र का वर्ष एक शुक्र ग्रह के दिन से लगभग 19 पृथ्वी दिवस कम है। फिर कोई अन्य ग्रह ऐसी संपत्ति साझा नहीं करता है। इस परिघटना का प्रमुख सिद्धांत वह है जिसका प्रयोग ग्रह के प्रतिगामी घूर्णन की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।